हे गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर कॉस्टिंग में कैसे तुम्हारे को पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। 1.5 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है और लास्ट में तुम्हारे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, फुल 15 मिनट में क्या करना है, सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम स्मार्ट होंगे तो तुमने पहले से ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन मतलब जो आरटीवी वगैरह, या फिर जो मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि यार अपन कोई कॉपी मेंटेन करनी है जिसके अंदर अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडजस्टमेंट जो तुम्हें नहीं आ रहा वो चीज़ें लिख लोगे। अगर तुमने वो बना रखी है सो बेस्ट चीज़ है, तुम उनको कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। अगर तुमने नहीं बना रखी तो क्या, देखो सबसे पहले मैं खुद ने जो मैंने करा था ना वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत शानदार चीज़ रहेगी। तुम्हारे को क्या करना है, स्टार्टिंग से अपन को चैप्टर खोलना है। सबसे पहले मॉड्यूलली सारे चैप्टर स्टार्टिंग से। सबसे पहले तुमने जो कॉन्सेप्ट में, या तो तुमने कोई अपनी कॉपी बना रखी है जिसमें तुमने सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे होंगे, तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें आती है तुम्हारे कॉस्टिंग के अंदर, तुम्हारे को सबसे पहले क्वेश्चंस वगैरह करने से पहले है ना, तुम्हारे को हर चैप्टर की या तो तुमने कॉपी बना रखी होगी एक, जिसके अंदर तुमने सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वगैरह लिख रखे होंगे, फॉर्मूलेज वगैरह लिख रखे होंगे, कई तो लिख रखे होंगे, वो तुम्हारे को स्टार्टिंग से पूरे एंड तक सारे चैप्टरों की रिवाइज कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। और बेस्ट रहेगा कि तुम देखो, अब मैं तुम्हारे को ये बताऊं कि तुम कॉस्टिंग में अपना टैक्सेशन पेपर देने आने के बाद ये कॉस्टिंग में ये चैप्टर उसके दिन कर लेना, फिर अगले दिन वो चैप्टर कर लेना। सो भाई ये है ना सबसे बेस्ट चीज़ है ना, ये तुम खुद को तुम ही बता सकते हो, क्योंकि ये तुम ही बता सकते हो तुम्हारे कौन से वीक सब्जेक्ट है, कौन से मतलब वीक चैप्टर हैं तुम्हारे, तो उनको तुम उसी दिन कर रहे हो, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तुम अगले दिन कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, वो तुम खुद के हिसाब से बना सकते हो, बेस्ट चीज़ है। इसलिए तुम कॉपी पे लिखकर दोनों दिन का शेड्यूल बना के जरूर करना। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कैसे करना है उसमें, ठीक है ना। ऊपर से तुम बना सकते हो। देखो सबसे मेन चीज़ अपना, जैसे तुमने सब्जेक्ट सबसे पहले अपन को रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट का, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना। कॉपी में से तुमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब क्या करना है, चैप्टर 1 खोल लो, मॉड्यूल के साथ चैप्टर 1 खोल के एक एक पेज पलटते रहो। देखो अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, देखो अच्छा कैलकुलेटर में अच्छा इसका आंसर आता है, पढ़ते ही तुम्हें समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, अरे यार ये तो आता है, सीधा पलटो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे को लग रहा है थोड़ा टेक्निकल है, उसको ऑडिटिंग के थ्रू चेकिंग करनी है। तुम्हारे को है कैलकुलेटर ले लिया हाथ में, अच्छा ये आ रहा है, इसका अमाउंट, इसका ये होगा अमाउंट, ऐसे तुम अमाउंट निकाल सकते हो। अच्छा ये नंबर ऑफ आर्ट्स ऐसे 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 आएंगे, नंबर ऑफ आर्ट्स, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ये मेरे को आता है, अगला पेज। ऐसे तुम्हारे को पलटना है। और तुम्हारे को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक बार मैं सोच रहा हूँ यार इस आंसर में कैसे प्रेजेंट करूंगा, क्या मैं पहले वर्किंग नोट्स बनाऊंगा, कितनी में जगह छोड़ के आंसर बनाऊंगा, वैसे उसको तुम रिटर्न में कर सकते हो। लेकिन बात याद रखना, रिटर्न में है ना बहुत ही कम करना, बहुत ही कम, ठीक है ना। बाकी सारे तुम्हारे को रखने की यार जल्दी से मैं कैलकुलेटर वगैरह से जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ूँ, ऐसे तुम्हारे को सारे चैप्टर्स करना है एंड तक, ठीक है ना। जैसे तुम पढ़ोगे सर्विस कॉस्टिंग, उसके अंदर तुम्हारे को रहेगा भाई, उसके अंदर कॉन्सेप्ट देखना है, उसके अंदर तुम सॉल्व करने की बजाय तुम देख लेना, अच्छा इसका ऐसे ऐसे होता है, हाँ यार ये मेरे को याद है, आता है मेरे को, ऐसे होता है इसका कॉन्सेप्ट, इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मेरे को पता है रीजन वगैरह, सो मैं कर लूँगा। सबसे मेन चीज़ रहेगी, ठीक है ना। ऐसे तुम पूरा 1.5 दिन तक रिवाइज कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम होना जिस दिन तुम्हारा, उसके दिन सुबह है ना, ये जो कॉन्सेप्ट तुमने रिवाइज करे थे ना फर्स्ट टू एंड, कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग फार्मूलाज, ये तुम्हारे को एग्जाम के सुबह भी तुम्हें ये वापस रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एग्जाम में है ना तुम्हारे को मतलब बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर के लिए एक बार तुम निकल जाओ ना, उसके बाद कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी तुम्हारे पास नोट्स वगैरह, रिवीजन वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, उधर जाके डिस्कशन कुछ भी नहीं करना है। ये सब उधर भाई ये सब चीज़ें नहीं होती, उधर नॉर्मली तुम्हारे को रिलैक्स करना है, पेपर वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना, पेपर के बारे में पेपर में देखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पानी वानी का भाई इंपॉर्टेंट रहता है चीज़, तुम्हें पता होगा शायद, पानी भाई उस टाइम पीते रहना। और एक और चीज़ है, कॉस्टिंग का पेपर देखा जाए ना अपने पास नॉर्मल रहता है, उसके अंदर तुम्हारे को लेंदी नहीं आता, उसमें पेपर में नॉर्मल आता है, तुम्हारे को 3 घंटे में आराम से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी वड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं कि तुम हाथ में रख के दिख दिख के लिख रहे घड़ी के अंदर, घड़ी को आराम से नीचे रख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हो तुम्हारे को 15 मिनट में क्या करना है। 15 मिनट के अंदर सबसे मेन चीज़ है, बताऊँ क्या, तुम्हारे को डिसाइड कर रहे हैं ना कौन सा क्वेश्चन मेरे को स्किप करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसाइड कर रहे हैं ना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे को स्किप करना है, ठीक है ना। तुमने ये डिसाइड कर लिया, वो कैसे डिसाइड होगा भाई, हर क्वेश्चन को रीड मार लो, जल्दी से रीड मार लो, अच्छा ये आता है, अरे ये तो वही कैलकुलेशन जो मैं आया था नॉर्मली, ठीक है ना। एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, नए क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अपने पास नए क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल। मैं बताऊँ ना, एक लाइन पढ़ी, जो समझ आया ना हैंड टू हैंड लिखते जाओ, एक और लाइन पढ़ी, जो समझ आया लिखते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हें समझ आ रहा है ना, हाँ हाँ लिखते जाओ, हैंड टू हैंड लिखते जाओ, वो बिल्कुल तुम्हारे को देरी वेरी नहीं करनी, एक एक लाइन जो बता रहा है वो लिखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, जो नए क्वेश्चन होंगे, जो तुम्हारे को डर लग रहा होगा, उसको तुम इतना शॉर्ट कर दोगे, तुम्हारे को समझ आने लग जाएगी चीज़ें, और तुम आंसर पकड़ में आने लग जाएगा तुम्हारे को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना।
ये तुम्हारे को ज़रूर करना है। उसके बाद तुम्हारे को कॉस्टिंग के अंदर जो मैंने एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जब तुम ऐसे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो ना, तो सबसे मेन चीज़ है, अगर तुम्हारे पास 5-6 को इलुस्ट्रेशन तुम देखे ना, उनमें से एक इलुस्ट्रेशन जरूर तुम रिटर्न में ट्राई करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे को उस चैप्टर का पता चल जाएगा। अब वो वाला इलुस्ट्रेशन कौन सा होना चाहिए, जो पूरा चैप्टर कवर कर रहा हो, या फिर तुम्हें लग रहा है यार ये हार्ड है, यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, वाला करना है, ठीक है ना। उसके बाद अब बनाते पेपर के अंदर। पेपर के अंदर तुम्हारे को नॉर्मली इतना टारगेट मत रखना कि यार मेरे को 2 घंटे के अंदर 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए, इतना नहीं, नॉर्मली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन रखना। और जैसे इजी क्वेश्चन है ना, 15 मिनट में तुमने जैसे आइडेंटिफाई करा है यार ये क्वेश्चन मेरे को स्किप करना है, आंसर हैंड टू हैंड चालू करो सॉल्व करना, मतलब कैलकुलेटर पर यार इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। प्रेजेंटेशन वगैरह, वर्किंग नोट वगैरह, टाइम जहाँ बचेगा ना, वर्किंग नोट पे बिल्कुल अपन कैजुअली बनाओ वर्किंग नोट। जैसे तुम कॉपी में रफ वर्क करते हो ना, वर्किंग नोट में वैसे रफ वर्क करना, क्योंकि भाई इतना नहीं रहता। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हारे को, वहाँ पे जाके तुम मेरी कॉस्टिंग की तुम देख सकते हो, मार्कशीट मैंने डाल रखी है वीडियो पे, वो तुम चेक जरूर करना, ठीक है ना। सो यही है अपना पूरा, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मली घंटा ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आराम से हो जाएगा। चिल रह के करना, कॉन्फिडेंस रह के करना, जो नई क्वेश्चन आ रहे होंगे ना वो भी आने लग जाएंगे अगर कॉन्फिडेंस रह के करोगे तो। यही था इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना, उससे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा जब तुम मेरी मार्कशीट चेक करोगे कि कैसे कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, ठीक है ना। सो यही था इस वीडियो के अंदर।